अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार मटन और शिमला मिर्च की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज, तकरीबन 2 अदद चॉप किया हुआ। प्याज शामिल करने के बाद इसको हम बहुत ही अच्छे से सौते कर लेंगे। हमने इसके ऊपर कलर नहीं देना, बस हल्का से इसको सौते करना है कि इसकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। प्याज हमारे वो बस अच्छे से सौते हो रहे हैं, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। साथ इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे तकरीबन 1 चम्मच, और उसको भी हम प्याज़ों के साथ बहुत ही अच्छे से सौते कर लेंगे। याद रहे कि हमने प्याज़ों को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसके ऊपर एक कलर देंगे कि इसकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। प्याज हमारे व्यूअर्स बहुत ही अच्छे से सौते हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको सौते नहीं करना, बस मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे मटन। तकरीबन आधा किलो मटन लिया था और उसको अच्छे से हमने बॉयल कर लिया था। वह बॉयल किया हुआ मटन इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे मसाला जात। मसाला जात में हमारे पास है लाल मिर्ची है। लाल मिर्ची हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हम हल्दी शामिल कर देंगे और आधा चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे। मसाला जात शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे कि हमारे जो मसाला जात हैं वो भी अच्छी तरह भून जाएँ, पक जाएँ, कच्चे ना रह जाएँ, और जो हमारा जो मटन है वो भी अच्छी तरह मसालों के साथ घुल मिल जाए। इस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे धीमी आंच पे कि हमारे मसाला जात और मटन अच्छी से मिक्स हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद व्यूअर्स चेक कीजिएगा, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। हमने जो मसाला जात इसमें शामिल किए थे वो इसमें भून चुके हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अच्छे से हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। तकरीबन आधा किलो शामिल करेंगे, क्यूब्स में छोटी छोटी कट की हुई। ये शामिल करने के बाद हम तकरीबन आधा कप इसमें मटन का जो स्टॉक निकाला था, जो यखनी निकाली थी, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। नहीं तो वो ज़ाया हो जाएगी, तो ज़ाया करने से बेहतर है कि हम इसी में ही शामिल कर दें। ये सारा कुछ शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आपस में कि जो शिमला मिर्च है वो मसाले के साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पे। 7 से 8 मिनट के बाद व्यूअर्स चेक कीजिएगा, माशाल्लाह जो शिमला मिर्च हमने इसमें शामिल की थी वो अच्छी तरह पक चुकी है। इसका जो कलर है वो हल्का हल्का चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ये गल चुकी है। अब बस तकरीबन हमने क्या करना है कि 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और हमारा मटन और शिमला मिर्च की जो रेसिपी है वो तैयार है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हम ज़्यादातर मसाला जात शामिल करें, ज़्यादा चीज़ें शामिल करें। कम मसाले शामिल करके भी बहुत मज़ेदार डिश तैयार हो सकती है। साथ ही गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे। तो बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। लाजमन इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगी और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार होगी। सो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे अभी तक न्यू हैं वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।